जब से इंसानों ने धरती पर कदम रखा है तब से उन्हें आसमान की ओर सवालिया निगाहों से देखने और उसे एक्सप्लोर करने की ललक रही है। और इस एक्सप्लोरेशन में सबसे मुख्य भूमिका दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप ने निभाई है। टेलीस्कोप यानी एक ऐसा इक्विपमेंट जिसकी मदद से हम दूर मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेलीस्कोप वजूद में कैसा आया होगा? भले ही फादर ऑफ टेलीस्कोप या कहें कि पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डेवलप करने का खिताब गैलीलियो को दिया गया हो, लेकिन एक्चुअल में उनसे पहले ही आइलेंस बनाने वाले एक जर्मन डच हैंस लिपरशे ने 1608 में टेलीस्कोप के लिए पेटेंट सबमिट कर दिया था। मगर अफसोस उन्हें उसका पेटेंट तो नहीं मिल सका, लेकिन इस खोज की खबर पूरे यूरोप में फैल गई। जब गैलीलियो को ऐसी दूरबीन का पता चला जिसकी मदद से अंतरिक्ष में दूर मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज को आसानी से स्पष्ट देखा जा सकता है, तो गैलीलियो ने उस टेलीस्कोप का डिस्क्रिप्शन जानकर ऐसा टेलीस्कोप बना डाला जो हैंस लिपरशे के टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। साथ ही गैलीलियो पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने टेलीस्कोप का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए किया। उस टेलीस्कोप की मदद से गैलीलियो ने कई डिस्कवरीज की, जिनमें जुपिटर के 4 चांदों की खोज, अपनी पृथ्वी का चांद और जुपिटर का डिटेल ऑब्जर्वेशन, सुपरनोवा को ऑब्जर्व करना, सूर्य के धब्बे का पता लगाना शामिल है। गैलीलियो की इन डिस्कवरीज से कोपरनिकस का वो सिद्धांत प्रूव्ड हो गया जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी और बाकी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन गैलीलियो के इस स्टेटमेंट का अवार्ड चर्च की ओर से उन्हें आजीवन घर में नजरबंदी के रूप में मिला, क्योंकि उस वक्त तक ये धार्मिक और सर्वमान्य सिद्धांत था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सूरज और चांद सहित बाकी सभी आकाशीय पिंड लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये था टेलीस्कोप का प्रारंभिक इतिहास। इसके बाद केपलर, हाइजीन, न्यूटन, कैसीग्रेन, ब्रैडली, ग्रेगरी ने टेलीस्कोप को सिस्टमैटिक इक्विपमेंट के रूप में डेवलप किया। अब तक ये वो टेलीस्कोप थे जिनसे धरती से ही अंतरिक्ष का ऑब्जर्वेशन किया जाता था। 1946 में फिजिसिस्ट लेमन स्पिट्जर के सजेशन पर 1968 में अमेरिका द्वारा पहला स्पेस टेलीस्कोप OAO-2 लॉन्च किया गया। अब तक धरती की वायुमंडल की वजह से जो स्टार टिमटिमाते और जो ऑब्जेक्ट्स धुंधले नजर आते थे, अब उन्हें स्पेस में कोई वायुमंडल न होने के कारण क्लियरली देखा जा सकता था। इसके बाद 1990 में अब तक का सबसे बड़ा और वर्सेटाइल टेलीस्कोप हबल को लॉन्च किया गया, जिसकी लंबाई 13.2 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है, जो धरती से 547 किलोमीटर ऊपर धरती की लो ऑर्बिट में 27,300 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नासा की महान ऑब्जर्वेटरी में से एक है। इसकी रेंज इतनी है कि ये करीब 10 से 15 बिलियन लाइट ईयर्स तक देख सकता है। जब टेलीस्कोप की बात होती है तब नॉर्मली हमारे दिमाग में एक बेलनाकार यंत्र जिसका अगला हिस्सा मोटा और पिछला पतला की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा टेलीस्कोप देखा है जो दिखने में ऐसा लगे जैसे पत्ते में सोने के पान का बीड़ा रखा हो? 25 दिसंबर 2021 को नासा ने एक ऐसा टेलीस्कोप लॉन्च किया जो 20 मीटर लंबाई के साथ हबल टेलीस्कोप से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में इतिहास रचने जा रहे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो हबल की तरह अर्थ के लोअर ऑर्बिट में नहीं बल्कि पृथ्वी और चांद से भी कोसों दूर, लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट L2 पर स्थित है, जो अर्थ की ही तरह सूरज को ऑर्बिट करेगा। इसका मिशन बिग बैंग के बाद पहले स्टार, पहली गैलेक्सी कैसे बनी, गैलेक्सीज के बनने और विकसित होने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, तारों और ग्रहों के बनने को समझना, प्लैनेटरी सिस्टम और जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करना। भले ही ये अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हो, लेकिन कुछ ऐसा भी तैयार हो रहा है जिसके सामने ये जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बौना लगेगा।